आदर्श नागरिक पथ संस्था जो है, इसके कई हजार ठेकेदार है। इन लोगों को आमिष दिखाकर, इनको लालच दिखाकर कि हम इतना रिटर्न्स देने वाले हैं, एक एक कर्मचारी के पीछे टारगेट दिया गया था कि तुमने जाकर है तो ये इनके पास से है तो इतने डिपॉजिट्स लेकर आना। तो कर्मचारियों ने लेकर आए। मालिक जो है मानका पे, उसने इनके पैसे से इनको रिटर्न्स देने की बजाय अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है। ये बिल्डिंग पहले बताते हैं कि ये किराए की थी, इसने खुद ने खरीद लिया है। ये बाजू वाली बिल्डिंग है तो उसने खुद ने खरीद लिया है करके। तो ऐसी कौन सी पथ संस्था है कि जिसके अंदर करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है और मालिक अकेले खा जा रहा है। अब मालिक गायब हो गया है। ये बेचारे गरीब लोग जो है, किनके 5 लाख, किसके 10 लाख, किसके 15 लाख, किसके 20 लाख रुपए यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऊपर इनकी बैंक चल रही है। आज हम जब इनके बैंक के पास, इनके मैनेजर के पास गए तो इनका कर्मचारी एक वृद्ध महिला को देखकर हंस रहा था। उसको ये समझ में आ रहा था कि ये गरीब लोग है, ये हमारा क्या करेंगे करके। तो हम उसको ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि तेरे को हम उसी बैंक में से नंगा करके रोड के ऊपर लेके आके तेरे को ठोक सकते हैं, क्योंकि ये गरीब लोगों का पैसा तू खाया है। आज अगर हम ये गरीब लोगों के साथ अगर नहीं खड़े रहेंगे तो शायद इनमें से कितने ऐसे बूढ़े हैं जिनकी जिंदगी भर की कमाई जो है वो उन्होंने यहाँ पर इस उम्मीद के ऊपर रखे है कि हमारा बुढ़ापा अच्छे से निकल जाएगा इसमें। तो अब हमने पुलिस को बुलाया है, यहाँ पे पीआई साहब को हमने बताया है कि इनके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको बुलाए, इनसे पता करे कि इनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है करके। और चूंकि इतना करोड़ों रुपए का मामला है, हमको ये डर है और ये शक है कि ये पैसे से ये सबको खरीद सकते हैं। इसीलिए मैंने लोगों से भी ये कहा है कि अगर तुम शराफत से अगर मांगने के लिए जाएंगे तो तुमको नहीं मिलेगा उसमें। इनको अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा। जब ही जाकर मीडिया भी दखल देंगी। क्या वजह है कि मीडिया वाले छोटी छोटी खबरें छापते हैं, लेकिन ये गरीबों का करोड़ों रुपए का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है, कोई इनके तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। आज इतने महीनों के बाद क्या वजह है कि कल के दिन पुलिस वालों को एफआईआर फाइल करना पड़ा, रजिस्टर करना पड़ा है, क्योंकि मानकापे के पास इतना बेईमानी का पैसा जमा हो गया है। वो समझ रहा है कि मैं सबको खरीद सकता हूं पैसे से। अब हमने लोगों से ये कहा है कि एक बड़ा जितने भी प्रभावित लोग हैं जिनका पैसा यहाँ पर अटका हुआ है, ये लड़ाई खत्म नहीं होंगी अगर ये यहाँ पर सिर्फ 25 लोग 50 लोग रोज आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे और चले जाएंगे। पुलिस को भी लगेगा कि ये कौन सा यहाँ पे कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ पर 1000-2000 लोग जमा हो गए तो आप देखिएगा कि पुलिस भी कैसे हरकत में आती है और पूरे इनके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है। अब मैंने इनको पीआई को कहा हूँ कि आप जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इनके नामों का लिस्ट निकालिए, उनको बुलाइएगा उसमें, और यहाँ पे बैठेंगे नहीं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 40% तक एनपीए लेके आया है, एनपीए का मतलब ये है कि पैसा जमा कर लिए है और वो पैसा जो है अपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से किसी अपनी प्रॉपर्टी खरीद लिए है, अपनी प्रॉपर्टी बना लिए है। इनके पैसे से है तो अपन कैसे बड़े हो गए हैं, ये इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। मुझे बहुत ही खराब लगा यहाँ पर कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे ऐसे वयोवृद्ध लोग हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई यहाँ पर लगा दी है उसमें। और मैं नहीं समझता हूँ कि अगर ये लड़ाई अगर पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी तो ही इनका पैसा मिलेगा, वरना है तो इनका पैसा मिलने का कोई। मुझे मालूम है, मैंने देश भर के अंदर जितने भी बैंक के और पथ संस्था के फ्रॉड्स हुए हैं, फ्रॉड जो धोखाधड़ी हुई है, मैंने बहुत करीब से देखा है। किसी के 25 लाख होते हैं तो उसके हाथ में आखिर में 2 लाख रुपए आते हैं। लेकिन अगर लड़ेंगे अगर पूरी मजबूती के साथ तो कम से कम 25 के नहीं तो हम 15 लाख रुपए तो दिलवाएंगे यहाँ पे, 20 लाख रुपए तो अभी दिलवाएंगे यहाँ पर। इतना तो होना चाहिए इसमें। आज मुझे ये बताइएगा, ये जो महिला है, ये जो महिला है, ये इसकी जिंदगी भर की कमाई है तो इस पथ संस्था के अंदर है। इसके कौन लड़ने वाला है, इसकी उम्र देखिएगा क्या है करके इसमें। अगर यही हालत के अंदर रही तो क्या पुलिस इसकी गारंटी लेने वाली है कि नहीं ये महिला 10 साल तक जिंदा रहेगी करके। आज कितने लोग हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उनके पास कुछ रहा ही नहीं है इसमें। तो इसीलिए कल दोपहर में 3 बजे ये जितने भी पथ संस्था से प्रभावित लोग हैं जिनका पैसा यहाँ पर अटका हुआ है, वो 3 बजे यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उनके साथ बैठ के हम पूरा फैसला लेंगे कि अब जो लड़ाई होगी वो आखिरी की लड़ाई होगी। उसके अंदर हम जब लड़ेंगे तो कैसी लड़ाई लड़ेंगे,
साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ काय हैं। बोलतो मैं अभी आप हम मराठीत बोल मराठी येतं आम्ही सगळ्या ठेवीदाराच्या वतीनं तुमचं मनापासून स्वागत करतो सर. तर संभाजीनगर नाव दिल्याने फक्त संभाजीनगर होत नाही, जो माणूस सर्वसामान्य जनतेसोबत उभा राहतो तो नेता असतो. किती मुले आहे? 3 मुलं आहे. मी पण आहे तुमचं. तर मी तुमचा व्हॉट्सअप नंबर घेतलेला आहे, सगळं डिटेल त्याच्यावर पाठवी. माझे 25 लाख रुपए आहे, दीदी मी इथला मेंबर आहे. अरे साहब ये सिर्फ गले में लटकाने से नहीं होगा, उसके अंदर रोज आके काम करा सर. ये नहीं लाख रुपए मैंने ये निकाला. आधी काम काय किती पैसे मला हे सांगा स्वतःचे पैसे कुठे आहे? काढायसाठी किती मंत्री आहे आपले शहरामध्ये? कुछ काम के नाही होत. मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो. इकडचे मंत्री कोण आहे? बँकेचे कोण आहे मंत्री? देशाचे बँकेचे मंत्री आहे ना. मग हे लोकांनी त्यांना निवडून दिलेले आहे, त्यांची जबाबदारी नाही आहे का? सगळे मिली बघत साहेब. 6 मंत्री का फक्त जीत कापायला आहे का उसमें? बोलवा, त्यांनाही बोलवा. अपन साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे. अपन साथ में मिलकर लड़ेंगे. तुम्हारे जितने भी 6 मंत्री है यहाँ पे, उनको सबको बोलो कल दोपहर में 3 बजे आओ करके. इनके बाप को भी पैसा देना पड़ेगा सर. एक बार सब आने को दो.